हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन अ ग्रुप. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. मेटालिक कैरेक्टर, तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में वेरी कैसे करता है. तो उसके पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर. तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम. ये एक एटम की उस एबिलिटी के बारे में बताता है, दैट इज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन ईजिली. इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करने की एबिलिटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है. तो देखो होता क्या है, जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं. ठीक है. तो देखो होता क्या है, अगर हम सपोज दिस इज एन एटम, ये एक एटम है और ये है इसके शेल्स. ठीक है. ये वाला है इसका न्यूक्लियस और ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो हमको आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाती हैं तो ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीजेस, वो घटता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर होते जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन शेल. ठीक है. और मेटालिक कैरेक्टर का मतलब ही क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली. ठीक है. तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा तो मतलब इजिली वो रिमूव हो सकता है. यानी कि एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो अगर हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें, ग्रुप 1 का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो अगर हम इसमें देखें डाउन द ग्रुप, अगर हम लिथियम से देखें तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम. इसमें हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन. लाइकवाइज अगर हम देखते हैं सोडियम के लिए तो हो जाता है हमारा सोडियम के लिए कुछ ऐसा. और हम इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज अगर हम देखें पोटेशियम के लिए तो पोटेशियम के लिए भी क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से. ये हो गए इसके शेल्स. अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो ये हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन होता है. ओके. तो जैसे लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है हमारे पास 19. तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. इसमें कितना है 2, इसमें कितने 3, ऐसे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना. तो क्या हो रहा है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है. ठीक है. तो इसको हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. सो दिस वाज द एग्जाम्पल. तो हमसे पूछा है हाउ डज मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन ए ग्रुप. तो इन जनरलाइज्ड वे वी कैन से दैट down the group as the number of shells increases, metallic character also increases. Hope you understood it well. Best of luck.